हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक कुमार। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट। और ये इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए आ जाता है बच्चों क्योंकि आप लोग क्लास 10th में इसके बारे में बहुत कुछ स्टडी कर चुके होंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट। तो आज तो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है डीपली में पढ़ेंगे हम लोग, है कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे लास्ट में। तो आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते होंगे, चार्ज का मोशन होना वही तो इलेक्ट्रिक करंट है। अगर चार्ज का मोशन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा, लेकिन उस चार्ज का मोशन होना, गति होना, फ्लो होना, इलेक्ट्रिक करंट तब बनेगा जब वे चार्ज का मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, फिक्स डायरेक्शन में हो, तब वे इलेक्ट्रिक करंट बन पाएगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हम क्या करें, कमरा में रख दिए, ठीक है बच्चों, रूम में रखें। उस रूम का कुछ न कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ न कुछ टेम्परेचर होगा। उस कंडक्टर में आप लोग जानते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों? इनफिनाइट नंबर ऑफ। उस टेम्परेचर के कारण, उस हीट के कारण, कह दो तो थर्मल एनर्जी के कारण, इसके अंदर में रखे गए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मोशन करेंगे। तो वे जो कमरा का जो टेम्परेचर होता है वो बच्चों, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, तो लेकिन वे मोशन डिफरेंट डायरेक्शन मोशन करेगा। इधर भी कर सकता है, 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 किधर भी कर सकता है ये। और ये डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मोशन होने के कारण ये किस कंडक्टर में करंट नहीं बन पाता है। इसीलिए इस कंडक्टर को हम लोग वी बैटरी से जोड़ते हैं, वी बैटरी से। यहां पे देखो, यहां पे फिगर बना चुके हैं पहले से ही, वहां पे क्यों बनाए फिर? बैटरी जो होता है, सेल होता है बच्चों, एक छोर प्लस टर्मिनल, दूसरा होता है माइनस टर्मिनल, उसको हम लोग बैटरी से जोड़ दिए। तो बैटरी से जोड़ने का मतलब, बैटरी क्या करता है? बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाता है, गति देता है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में देता है। इसी कारण करंट बन पाता है इस कंडक्टर में। इस बैटरी से करंट फ्लो नहीं होता है, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन रखा गया है उसको मोशन करवाता है। जितना तेजी से बैटरी इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाएगा, उतना तेजी से करंट बनेगा, ज़्यादा फास्ट करंट बनेगा। तो बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाना डिफरेंट डायरेक्शन में। डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करवाने से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। यहाँ पे करंट नहीं बन पाया, बता दिए, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करता है। क्लियर? तो चलो बच्चों, डिफिनेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लें। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, तो ये मोशन मान लो यहाँ से यहाँ आया, तो ये यहाँ से यहाँ आया बच्चों, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा प्लस। ये इलेक्ट्रॉन उठ करके जब यहाँ पे आ गया बच्चों, तो ये इधर हो गया माइनस, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। तो मोशन हुआ ना, या तो कहो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो जो कह दो आप लोग, या तो कह दो प्लस चार्ज का मोशन हुआ चाहे माइनस चार्ज का मोशन हुआ तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिए? फ्लो ऑफ चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव कोई एक कंडक्टर में, एक कंडक्टर का चार्ज जो है सो फ्लो करे इन डिफरेंट डायरेक्शन में। तो डिफरेंट डायरेक्शन के लिए फिगर यहाँ पे बना चुके हैं, वी बैटरी से है। क्लियर? यहीं पे ले लो, ये इलेक्ट्रॉन है, यहीं पे ले लो, इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर, यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे ये प्लस में बन जाएगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट डायरेक्शन मोशन के करने के कारण ये क्या बन पाता है? करंट बन पाता है। देखो यहाँ पे आई से भी डिनोट किया करंट को। हम डीपली बताएंगे जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, सब बताएंगे हम, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक पहले ये समझ लीजिए,
जो यहाँ पे करंट नहीं बन पाया, इसलिए नहीं करंट बन पाया क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन किया, इसीलिए यहाँ पे करंट नहीं बना। लेकिन यहाँ पे करंट बनेगा। तो यहाँ पे करंट बनाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे करंट बनाने का काम बैटरी कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो बच्चों, यहाँ पे जो बैटरी है एक छोर पे प्लस टर्मिनल से जुड़ा है, दूसरा छोर माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? प्लस टू माइनस। तो ये बच्चों हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाता है। कैसे मोशन कराएगा बच्चों? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। अब फोर्स बराबर जानते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? QE। लेकिन यहाँ पर Q की जगह पर क्या हो गया बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव में होता है। तो बच्चों देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे फोर्स भी क्या आ गया? माइनस में आ गया। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट हुआ। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हुआ। देखो ना, फोर्स क्या है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और देखो यहाँ पे फोर्स क्या नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट में है। तो आप लोग एक बात नोट बना करके याद रख ले, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का क्या होता है? अपोजिट होता है। और अगर तो अपोजिट, तो एक बात हम यहाँ पे ये भी कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन प्रोटॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मतलब प्लस चार्ज का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के सेम होगा। या कह दो तो ये हो गया। थोड़ा सा ये बता देते हैं। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया? इस पर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाया तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। मतलब ये उठ करके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये इधर हो गया। और मान लो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इधर है, तो ये उठ करके यहाँ पर आ गया, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हुआ। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। तो प्लस बन जाएगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये इधर आया तो प्लस का डायरेक्शन इधर ना हुआ। ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ गया तो प्लस का डायरेक्शन इधर हो गया। मान लो यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन है, तो ये उठ करके क्या आएगा? इधर आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये प्लस बनते जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं जो प्लस चार्ज का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का सेम होता है, लेकिन माइनस चार्ज होता है बच्चों उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। यहाँ तक आप लोग बात याद रखेंगे। क्लियर? और साथ ही साथ एक बात और याद रख ले, ये जो प्लस आगे भी और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ये उठ करके और यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस में रहेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये जो प्लस 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 ऐसे करके जो प्लस बन रहा है, तो ये जो प्लस वाला जो डायरेक्शन है बच्चों, वही करंट का डायरेक्शन होता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लिख दिए हैं, क्या लिखे देख लो बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। उससे पहले सीधे करंट पढ़ते थे, यहाँ पर करंट का एक नाम क्या हो गया? कन्वेंशनल करंट। पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है वही होता है कन्वेंशनल करंट। और डीपली से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग बच्चों हैं। देखो ये बैटरी है, यहाँ पे प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस चार्ज, ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव। और इसके अंदर में क्या रखा गया है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। अभी तो प्लस को हटा दो, ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे यहाँ पर है, यहाँ पे ले लो भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज है। और ये माइनस चार्ज सोचो बच्चों कहाँ की तरफ अट्रैक्ट करेगा? ये प्लस की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ये भी जाएगा प्लस की तरफ, ये भी कहाँ जाएगा? प्लस की तरफ, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल से इसको ऐड किए तो प्लस न हुआ ये। तो ये जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं बच्चों, सब यहाँ पे आ जाएंगे, माइनस 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 हो जाएगा। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, सब यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? ये उठ करके यहाँ पे चला गया, ये उठ करके यहाँ पे जा रहा है सब, तो ये सब कितना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों? ये सब हो जाएगा प्लस 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 प्लस। मतलब इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना, तो ये गया तो जगह खाली हुआ, तो ये क्या बन गया? प्लस। सिंपल सी बात है, ये गया तो प्लस।
यहाँ पे भी देखो बच्चों, ये निगेटिव टर्म, तो निगेटिव किसको, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब पॉजिटिव किसको करता है, निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। आप तो समझते ही हैं, इस बात को समझते हैं ना, जो अपोजिट वाला जो है सो आपस में अट्रैक्ट करता है और सेम वाला रिपेल होता है। ये सब तो नॉर्मल बात है, ये सब तो सब समझते होंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो, तो यहाँ पे प्लस, तो ये जो देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते गया और प्लस बनते गया, प्लस 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 ऐसे करके। तो यहाँ पे बता ही दिए द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। तो करंट का डायरेक्शन देखो यहाँ पे मैं लिख दिए ना, ऐसे है, ऐसे करंट का डायरेक्शन है ये, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करंट है, सॉरी, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे करंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन का अपोजिट होता है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया करंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है वो करंट के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। क्लियर, आप समझ गए इतना तक, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिटा दे इसको क्या, चलिए मिटा देते हैं आप लोग। अब देखो बच्चों अगला पॉइंट, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का कोई भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज का फ्लो होना इन 1 सेकेंड में इज कॉल्ड करंट। यही है, मतलब यहाँ पे जो डिफिनेशन, ये भी करंट, इलेक्ट्रिक के करंट का डिफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया, टाइम। टाइम, अब बात है कि चार्ज फ्लो हो रहा है कोई न कोई टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वे क्या बनेगा बच्चों, इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम लोग, करंट। आप लोग पढ़े हैं इसके बारे में भी, I बराबर Q बट्टा T, Q अपॉन T, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो है सो चार्ज फ्लो हो रहा है, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ये करंट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, क्रॉस सेक्शन। ये जो बना है बच्चों कंडक्टर में, देख रहे हैं ऐसे क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है। चार्ज का मोशन होना, चार्ज का मोशन होना, चार्ज का जो मोशन होता है ना बच्चों, ऐसे चार्ज का मोशन होना टाइम के रिस्पेक्ट में, तब करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर Q बट्टे T। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा कूलम, टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, इक्वल टू में आप लिख सकते हैं एम्पियर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे एक और फार्मूला आपको बता देते हैं, एवरेज करंट। एवरेज को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे ही हो गया, एवरेज करंट बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा टी। एवरेज करंट का फार्मूला ये हो गया। एक और फार्मूला बच्चों यहाँ पे याद रखो, INST, छोटा इंस्टेंटेनियस होता है ये, मतलब शॉर्टकट में लिख दिए इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो करंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब बहुत ही कम, छोटा सा टाइम इंटरवल होना चाहिए। मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा हो, लगभग 0 के बराबर, मतलब बहुत छोटा हो, तब डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा टी इक्वल टू में लिख सकते हैं आप लोग डी क्यू बट्टा डी टी। डी टी का मतलब स्मॉल टाइम, डी क्यू का मतलब स्मॉल चार्ज। अब जब टाइम में छोटा है तो चार्ज छोटे ना होगा। तो आपको ये भी फार्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला डी क्यू बट्टा डी टी। एवरेज करंट का फार्मूला ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी और ये भी, और ये तो याद रखना ही रखना है। क्लियर, और छोटा बात और याद रखें बच्चों, जो करंट जो होता है आपको स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। वैसे चार्ज भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो करंट भी क्या है बच्चों, स्केलर है। स्केलर है इसलिए बच्चों देखो यहाँ पे 5 एम्पियर, यहाँ पे ले लिया 7 एम्पियर, तो यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, स्केलर में ऐसे ही ऐड कर दो 7 और 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, I इक्वल टू 12 एम्पियर। स्केलर क्वांटिटी इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो है सो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। करंट जो है इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए क्या है बच्चों, इसके बारे में डीपली और आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोग ये याद रखें, जो करंट जो है आपको स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर,
अच्छा बच्चों, हम नेक्स्ट चैप्टर में ये भी आपको जिक्र करेंगे जो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिलहाल आपको यहाँ पे भी बता देते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। बच्चों क्या होता है, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट यहाँ पे जो कंडक्टर बना रहे थे हम लोग, यहाँ पे जो कंडक्टर बनाए थे, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन था तो डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। मोशन तो करता है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का, ये तो फिक्स है। करंट बने या ना बने वो तो छोड़ो, लेकिन मोशन तो कर रहा है। करंट कब बनेगा, जब बैटरी से जोड़ दी तो करंट बन गया। यहाँ पे बैटरी से जुड़े हुए नहीं थे तो करंट नहीं बना था। तो एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का होगा बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसका एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी को क्या हम लोग बताएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे में टॉपिक हम पढ़ाएंगे। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल कुछ बनाते हैं। ठीक, इसको मिटा दे क्या, चलिए मिटा देते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर है, Q बराबर यहाँ पर दिया TQ प्लस 2T। ठीक है, ए पे इतना, फाइंड द करंट एट T इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, Q इक्वल टू दिया है TQ प्लस 2T। तो हम क्या करते हैं, दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, dQ बाई dt। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dTQ प्लस 2T, नीचे में क्या दे दिए dt, क्योंकि dQ बट्टे dt डिफ्रेंशिएशन तो मैथ का है, आप लोग समझते ही होंगे, क्लास 12th वाले बच्चे सब। अब बच्चों ये प्लस में अलग अलग कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा TQ, नीचे में हो जाएगा dt प्लस d2t, नीचे में क्या हो जाएगा dt। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3t स्क्वायर, और यहाँ पे 2 बाहर, t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 3t स्क्वायर प्लस 2। इसको मिटा दे क्या, इस और नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको मिटा ही देते हैं, रखे क्यों। और यही dq बाई dt बच्चे यहाँ पर क्या बन गया था, i। तो फाइनली आपको i बराबर यहाँ पर क्या मिला, 3t स्क्वायर प्लस 2, और एट t बराबर 2 सेकेंड पर लाना था, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 2 जा 4, और 3 से मल्टीप्लाई 12, और 2 ऐड कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, 14 एम्पियर आई बराबर। क्लियर। और इसी में बच्चों यहाँ पे क्या कहा था, Q बराबर इतना तो दिया है, फाइंड द करंट। क्लियर, फाइंड द करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड टू फाइंड द करंट बिटवीन, ऐसे देता, पहला क्वेश्चन ये दे दिया, दूसरा में ऐसे कर देता क्वेश्चन, बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ले अब कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, तो बच्चों एक फार्मूला आपको बताए थे, करंट बराबर, एवरेज करंट बराबर चेंज इन चार्ज अपन क्या दिए थे, चेंज इन टाइम, डेल्टा Q अपन डेल्टा T। तो डेल्टा Q अपन डेल्टा T का मतलब होता है फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, नीचे में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर। देखो बच्चों चार्ज Q बराबर यहाँ पे यही नहीं लाया है, Q का वैल्यू नहीं दिया है, TQ प्लस 2T। तो बच्चों फाइनल, तो बच्चों यहाँ पर फाइनल माइनस यहाँ पर क्या दे दिया आप लोगों को, हमें इनिशियल। तो यहाँ पर क्या दिया बच्चों, TQ प्लस 2T, और फाइनल बच्चों कितना समय यहाँ पर है, 3। तो माइनस यहाँ पर भी क्या लिखेंगे बच्चों हम, TQ प्लस 2T। थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग को आसान से, एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। और नीचे में बच्चों क्या लिखे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पर क्या 3 है और यहाँ पर 2 है, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाइनल हो गया 3 और इनिशियल क्या है बच्चों 2। इनिशियल का मतलब शुरू, फाइनल का मतलब लास्ट वाला, ठीक। तो यहाँ पे लिखे बच्चों TQ प्लस 2T, और यहाँ पे लिखे माइनस करके TQ प्लस 2T। तो यहाँ पर T के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे क्या, 3, क्योंकि बच्चों फाइनल वाला टाइम पुट करना पड़ेगा यहाँ पर।
और यहाँ पे बच्चों इनिशियल वाला टाइम पुट करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे भी ऐसे करके हम लिख दिए, क्योंकि चार्ज का वैल्यू था, देखो ना चार्ज बराबर नहीं था, टी क्यू प्लस ऐसे करके था, तो एक स्टेप आगे यहाँ पे बढ़ गया। तो चलो बच्चों टाइम यहाँ फाइनल वाला क्या 3 है, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, क्लियर, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ 3 का क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यू, और यहाँ पे इनिशियल वाला टाइम पुट करेंगे, तो बच्चों इनिशियल वाला 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यू, हाँ 2 का क्यू इंटू टी है, तो बच्चों 2 इंटू 2, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 3 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर 27 प्लस 6 माइनस 2 का क्यू हो जाएगा बच्चों 8 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, नीचे में 1 तो कैंसिल कर दो, 27 6 कितना हो जाएगा 33, 8 4 बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, तो घटा दे इसको, यहाँ पर जो है सो 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया इसका एम्पियर, यहाँ पे जो करंट का निकल गया बच्चों 21 एम्पियर। तो आप लोगों को समझ में आया, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।